हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं एग्जाम अपडेट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने यूपी लेखपाल का फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं तो ये वीडियो 100% आपके लिए है, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डेटा, फैक्ट्स और सारे ही फिगर्स की। तो अगर आपको ये वीडियो अंत तक पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें। शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश की, which is very important for UP Lekpal, UP PSC, Super TET and all the other competitive exams, because UP being one of the most important state among all the other states of India. उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश इज अ फ्रंटियर स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल ऑफ इंडिया। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर्स में पूछ लिया जाता है। ग्रुप डी का भी एक बार ये सवाल था कि जो हमारा उत्तर प्रदेश जो है, जो यूपी है, वो कौन से एरिया में लोकेट किया जाता है इंडिया में। तो इसका जो सही जवाब है वो है नॉर्थ सेंट्रल रीजन में उत्तर प्रदेश की लोकेशन पाई जाती है, विच इज लैटिट्यूड वाइज इट लाइज बिटवीन 23 डिग्री 52 टू 30 डिग्री 24 नॉर्दर्न लैटिट्यूड, एंड लॉन्गिट्यूड वाइज अगर आप देखें तो 77 डिग्री टू 84 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये जो होते हैं दो इसके मेंशन होते हैं, जहाँ से जहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। अगर आप लैटिट्यूड वाइज बात करें, अगर आप लॉन्गिट्यूड वाइज बात करें, अगर आप चाहें तो इसके शॉर्ट नोट्स हमारे वीडियो के साथ ही साथ क्रिएट करते चल सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट डेटा का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसकी लेंथ भी पूछ ली जाती है कि लेंथ और विड्थ कहाँ तक स्ट्रेच करती है। तो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट्स लेंथ इज 650 किलोमीटर, यानी 650 किलोमीटर, एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ दिस इज 240 किलोमीटर, यानी 10 कम 250 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका एक्सटेंट, अगर हम लेंथ वाइज बात करें, अगर हम किलोमीटर्स वाइज बात करें, तो ये भी एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है पेपर में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश हैज अ टोटल एरिया, आप देख रहे हैं कि 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, पूरा टोटल एरिया है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। अगर आप शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये पॉइंट जरूर मेंशन कीजिए कि कितना एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में उत्तर प्रदेश का, विच इज एक्चुअली 7.33% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप डबल टिक मार्क कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। दिस पॉइंट contains a lot of data and information which is very important for the upcoming competitive exams. तो टोटल 7.3% जो है भारत का टोटल एरिया उत्तर प्रदेश में फॉल करता है, और अगर आप स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो 2.5 लाख के करीब जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया उत्तर प्रदेश का है भारत में। अगले पॉइंट की बात करते हैं, द अर्बन एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, तो 2.70% ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिक एरिया, यानी कि उत्तर प्रदेश का अगर विभाजन करें अर्बन यानी कि शहरीकरण जहाँ पे हुआ है उत्तर प्रदेश का, और उस एरिया की बात करें तो वो 2.7% पड़ता है, विच इज रफली 6,558 स्क्वायर किलोमीटर। तो और इसके अलावा जितना भी आपका जो पोर्शन जो भी जितना भी एरिया बचता है वो आ जाता है रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। द पोजीशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया इज 4th आफ्टर राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये जो पर्टिकुलर सवाल है कि किसी भी एरिया वाइज स्टेट का क्या फॉल आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस पोजीशन पे फॉल करता है कौन सा स्टेट एरिया वाइज अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और आने वाले पेपर्स में इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है 4th आता है एरिया वाइज। अगर हम बात करें तो एरिया वाइज बात करेंगे तो 4th नंबर पे उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पे राजस्थान, एमपी और फिर महाराष्ट्र, और तब आता है चौथे नंबर पे हमारा यूपी। तो अगर आप चाहें तो लाइन से सीरियल वाइज भी आप इस चीज का एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने नोट्स में। द बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज टच्ड बाय 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस यूनियन टेरिटरी यानी कौन से केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है जो उत्तर प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फिलहाल 9 स्टेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियर फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेम ऑफ स्टेट की बात हो रही है तो नेम ऑफ स्टेट हु इज टचिंग द बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। तो अपने शॉर्ट नोट्स में आप क्रिएट कर सकते हैं। अगले पॉइंट में यूनियन टेरिटरी की बात हुई है, तो जो भी लोग हमारे साथ यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में, उन्हें फिलहाल अभी पूछे हुए सवाल का जो है अपने आप ही जवाब पता चल गया होगा, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
बात करते हैं अगले पॉइंट की। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर टचिंग यूपी इज ऑफ मध्य प्रदेश। तो 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करके अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा बॉर्डर यूपी किसके साथ शेयर करता है तो वो होता है मध्य प्रदेश। और अगर सबसे छोटे बॉर्डर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत छोटा सा हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का शेयर होता है। आगे चलते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ यानी 7 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश जो है एडजेसेंट पड़ता है नेपाल बॉर्डर, यानी नेपाल बॉर्डर भी वो शेयर करता है, विच इज महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर एंड पीलीभीत। टोटल बॉर्डर लेंथ अगर बात करें जितना यूपी टच करता है नेपाल का वो है 500, दिस इज 1 लेस देन 580 किलोमीटर्स, तो 579 किलोमीटर्स तक का जो एरिया है लेंथ वाइज वो नेपाल अपना शेयर करता है यूपी के साथ एज अ बॉर्डर। 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विच टच द बाउंड्री ऑफ उत्तराखंड स्टेट दे आर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली एंड पीलीभीत। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हमने अभी इससे पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये नेपाल बॉर्डर के साथ अपना एडजेसेंट लाई करते हैं। नेम ऑफ दो 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश टचिंग द बॉर्डर ऑफ हरियाणा आर सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ एंड मथुरा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमने एक एक डेटा को इसलिए इतना हाईलाइट करके इस वीडियो के अंदर डाला है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एक बहुत थीसिस किया, एक बहुत रिसर्च किया कि यूपी ओरिएंटेड जितने भी पेपर आते हैं, चाहे यूपी टेट की बात हो, चाहे यूपी लेखपाल की बात हो, कितने भी पेपर में यूपी का जो डेटा और फैक्ट फिगर होते हैं वो क्योंकि बीइंग यूपी इन अ वेरी वास्ट एरिया, इसका जो डेटा होता है वो भी बहुत ज़्यादा सटल फॉर्म में, अमाउंट फॉर्म में बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथफुल होता है। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट किसके साथ कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रख जाती हैं व्हेन इट कम्स टू एन एग्जाम ओरिएंटेड पेपर। तो इसी तरीके से हमने सारी चीज़ें मेंशन की है। फिलहाल आपके लिए इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट अमंग ऑल द 4 ऑप्शन, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इन 4 ऑप्शंस में से हरियाणा स्टेट को टच नहीं करता है। तो जब आप सारा डेटा जान रहे होंगे देन यू विल बी वेरी easily finding the answer of this question and which will be a plus point for you. आगे चलते हैं, नेम ऑफ 2 districts of UP which touch the boundary of Delhi, they are respectively Ghaziabad and Gautam Budh Nagar which is also known as Noida. River determining the boundary between Haryana and UP is Yamuna. यमुना नदी जो है हरियाणा और यूपी को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करती है। नेम ऑफ 2 districts of उत्तर प्रदेश touching the boundary of Rajasthan are respectively Agra and Mathura. नेम ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टचिंग द बाउंड्री ऑफ एमपी आर आगरा। तो अगर आप देखें तो एमपी के साथ उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट शेयर होती है, जो कि अगर आप उसमें देखें नंबर में तो वो है 11। कौन कौन सी हैं? आगरा, इटावा, जलना, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अभी तक का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उत्तर प्रदेश एज अ स्टेट किसी भी अन्य किसी स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेम ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश टचिंग द बाउंड्री ऑफ बिहार, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, पडरौना जिसका नाम है, और महाराजगंज। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश टचिंग द बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़ इज ओनली सोनभद्र। तो आप कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सोनभद्र को आप देख रहे होंगे कि वो लगभग वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो लगभग हर उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप यहाँ गौर करें, एमपी की बात करें तो एमपी में भी वो टच कर रहा है। अगर आप सोनभद्र की बात करें बिहार के लिए तो वहाँ पे भी वो टच कर रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट का तो ओनली डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो एज अ बाउंड्री शेयर करता है विद छत्तीसगढ़ स्टेट। अगर आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट की बात करें विच टच द बाउंड्री विद झारखंड स्टेट तो वो भी आपका सोनभद्र बन जाता है। तो इस तरीके से सोनभद्र जो है आपको दिमाग में रखना है कि किस किस पर्टिकुलर स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। अ नंबर ऑफ स्टेट्स लाइंग एडजेसेंट टू द बॉर्डर ऑफ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट आर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। तो अभी आपने देखा जिस तरह का मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया, हमने इसको भी एज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि सोनभद्र इज द डिस्ट्रिक्ट विच लाइज एडजेसेंट टू द बॉर्डर ऑफ 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स दैट इज MP, Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. Number of states lying adjacent to Saharanpur districts of UP, they are 3, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब हम बात करते हैं नेम ऑफ द स्टेट जो टच करता है उत्तर प्रदेश का सदर्न मोस्ट टिप, यानी सबसे निचला हिस्सा जो टच करता है वो होता है छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट की तो ईस्ट पार्ट को टच करता है बिहार और वेस्ट पार्ट को हमारे उत्तर प्रदेश के मोस्ट वेस्टर्न पार्ट को टच करता है हरियाणा। 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बाद
बात करें जिनका एरिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो है खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। यूपी इज करेंटली डिवाइडेड इनटू 3 फिजियोग्राफिक टेरिटरीज। 3 तरह की टेरिटरीज, फिजियोग्राफिक यानी हमारे फिजिकल फीचर्स की बात हो रही है ज्योग्राफी के। कौन से 3 फिजियोग्राफिक टेरिटरीज है आइए जानते हैं। पहला है गैंजेटिक प्लेन। द एलिवेशन ऑफ गंगा यमुना इज 300 मीटर फ्रॉम सी लेवल। तो अगर आप देखें तो गंगा यमुना का जो स्ट्रेच है, जो एलिवेशन है, जहां तक वो फैली है, वो है 300 मीटर अब फ्रॉम दी सी लेवल। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद एल्यूवियम सॉइल। तो एल्यूवियम सॉइल द्वारा ये जो गंगा यमुना दोआब है वो बना है। अगर आप दूसरे पॉइंट पे चलते हैं यानी दूसरी फिजियोग्राफिक टेरिटरी पे चलते हैं, फिजिकल फीचर पे चलते हैं, तो वो पड़ता है आपका भाबर तेराई रीजन, जो एरिया एक्सटेंड करता है अपना सहारनपुर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू कुशीनगर इन द ईस्ट। दिस एरिया इज फ्लैट एंड मॉइस्ट। स्वैम्प फील्ड इज फाउंड हियर ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल। बहुत ज्यादा बारिश के कारण ये दलदलीय क्षेत्र में तराई रीजन जो है ये कंसिडर किया जाता है। थर्ड और आखिरी फिजियोग्राफिक फीचर पे चलते हैं तो बात होती है प्लेट्यू की, यानी पठार की बात हो रही है। और टोटल एरिया ऑफ दिस प्लेट्यू रीजन इज 45,200 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये जो टेरेन है ये है बुंदेलखंड और बघेलखंड का टेरेन विच इज इंक्लूडेड इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ द साउथ उत्तर प्रदेश। तो ये 3 फिजिकल फीचर्स या आप कह सकते हैं फिजियोग्राफिक टेरिटरीज हैं भारत की, जिसमें यूपी जो है माफी चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश की ये 3 फिजियोग्राफिक टेरिटरीज है जिसमें उत्तर प्रदेश का जो पूरा एरिया है वो डिवाइडेड है। चलते हैं क्लाइमेट की बात कर लेते हैं कि किस तरह का क्लाइमेट हमेशा प्रिवेल करता है हमारे उत्तर प्रदेश में। द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। अगर आपसे प्रश्न आ रहा है और अगर आपको ऑप्शन में ये मिलता है एज अ की टर्म तो आप इसको बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट मार्क कर देंगे, क्योंकि जितने भी हमारी ऑडियंस अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसमें जितने भी लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, वो जानते हैं कि बहुत ही मिक्स्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो हम विटनेस करते हैं उत्तर प्रदेश में। बट अगर हमसे एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमें जो सही ऑप्शन मार्क करना है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। However, due to different abnormalities and different heights of the different phases from the sea level, there's an inequality in the climate. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि काफी तरह की inequalities जो है, abnormalities जो है वो देखी जाती हैं due to the high sea level and different heights of the other places. लेकिन फिर भी अगर हम ऑन टर्म वाइज बात करेंगे तो हमारा एग्जाम में इस क्वेश्चन का हम सही जवाब लिखेंगे ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश एज अ स्टेट। द 3 सीजन्स आर समर, रेनी एंड विंटर। जिसमें समर सीजन की बात करें तो इसका स्ट्रेच होता है मिड मार्च टू मिड जून। एवरेज हाई टेम्परेचर समर्स में रीचेस फ्रॉम 36 डिग्री टू 39 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज लो टेम्परेचर इज 21 डिग्री सेल्सियस टू 23 डिग्री सेल्सियस विच इज मिनिमम। हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो वो बुंदेलखंड के एरिया में पाया जाता है, जिसके भी हमने बात करी। बुंदेलखंड, बघेलखंड का जो एरिया है, पठार का जो एरिया है, प्लेट्यू रीजन। The reason for is the position near the line of Tropic of Cancer। तो वो इस वजह से इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पहुंचता है वहां का, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा की वजह से। रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन इज फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ जून टू अक्टूबर, यानी जून के अंत से हम यानी कह सकते हैं जुलाई की स्टार्टिंग से अक्टूबर तक आपका रेनी सीजन कंसिडर किया जाता है। और इसमें क्या होता है, हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो जुलाई से अगस्त में एवरेज रेनफॉल देखी जाती है, सबसे ज्यादा जो है उसी समय पे रिसीव होती है रेनफॉल। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम द मैक्सिमम ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस to 34 degree Celsius and the minimum of 25 degree Celsius. The district with highest and lowest rainfall, अगर उत्तर प्रदेश के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, ऐसे जिलों की बात करें जहाँ पे सबसे ज्यादा और सबसे कम रेनफॉल होती है, तो सबसे ज्यादा ऐसा जिला जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है वो है गोरखपुर विद अ रिकॉर्ड ऑफ 184.7 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड मथुरा विद अ रिकॉर्ड ऑफ 54.4 सेंटीमीटर ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल। लोलैंड एरिया की बात करें तो 150 सेंटीमीटर, ईस्टर्न प्लेन में 112 सेंटीमीटर, इंटरमीडिएट प्लेन्स में 94 सेंटीमीटर, वेस्टर्न प्लेन्स में 84 सेंटीमीटर एंड सदर्न हिल प्लेट्यू में 91 सेंटीमीटर। यानी हमने एक रफ और एक एवरेज एनुअल रेनफॉल लिख दिया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट का, कि कहाँ कहाँ किस किस रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। फिलहाल आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गोरखपुर, जो हाईएस्ट रिसीव करता है रेनफॉल
which is 184.7 centimeter, and Mathura with the lowest, that is 54.4 centimeter. Winter season की बात करें तो winter season is from November to February. The coldest month of the season is January. यानी अगर आप winter season की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ठंडा जो महीना होता है पूरे साल भर का, वो होता है जनवरी. तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स आपके साथ डिस्कस किए. अगर आप फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, या अगर आपकी किसी भी पॉइंट को लेकर कोई क्वेरी है, तो आप बिल्कुल फील फ्री कीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन में बताने के लिए. हम आपके पर्टिकुलर क्वेरी के सोल्यूशन के साथ जरूर हाजिर होंगे. फिलहाल के लिए लेते हैं विदा. उम्मीद करते हैं कि आपकी यूपी लेखपाल की और यूपी के जितने भी ओरिएंटेड एग्जाम हैं, उनकी सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए और इन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.